हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी अंदासन। सॉरी वो वीडियो बड़ी हो गई थी। मैं एक और बात बताना भूल गई कि मेरे और प्यार के बीच की बात ये होती है कि जैसे कुमाता ने भी एक ही बात कहा था कि देख मैं तेरे और उससे कैसे केस करती हूँ बेमतलब का, जो कि हमारा कितने दिनों से कोई बातचीत था ही नहीं। मैं उसके नाद मतलब मेरे को किसी के नाद में भी लगना पसंद नहीं। मैं हमेशा सोचती थी जाने दे, ये औरत पागल हो गई है, जो कर रही करने दे, भोंकने दे। लेकिन जब उसने लास्ट में ये बात कह दी कि देख तेरे और तेरे पति भी कैसे केस करती हो, बस इतना सा बात बोलना उसके लिए काल बन गया था। मैंने उसको ऊपर पहुंचा दिया था। और अभी भी कुछ लोगों ने ऐसे ही किया। इस बार कितने लोगों ने क्या किया है कि जानबूझ के दिमाग में कचरा भरना, मेरे बच्चों को भड़काना, मेरे पति को भड़काना, अपने आप को अच्छे से अच्छा साबित करना, सही साबित करना कि हम इस दुनिया के कोई गलत आदमी नहीं है। मैंने सबसे पहले उसका प्यार छीना। एक बात याद रखना, मैंने काम करके आई हूँ, ऐसा मत सोचो। मैंने जिन लोगों ने किया है ना, खास करके माया मैडम के बेटे को, माया मैडम के भाई को, माया मैडम के यार को, माया मैडम के पूरे ख़ानदान में जितने आदमी, सबको मैंने नपुंसक किया है। याद लिख के लेना, आने वाली ज़िंदगी में ना तो उनके बच्चों की कहीं शादी होगी, ना तो उनके बच्चे कहीं पे किसी औरत के साथ कुछ कर पाएंगे। लिख के लेना, अगर नहीं हुआ तो बात ख़त्म, मैं भी यहीं तो वो। दूसरी बात, जिस तरह से कुमाता ऊपर गई थी ना, उस तरह से माया मैडम की माँ होली की रात तक ऊपर चली जाएगी। और कैसे जाएगी मालूम है? वो एक सस्पेंस है। और जो इस औरत ने गलत काम किया है, उस औरत को उस गलत काम की पूरी सजा, जिस बच्चे का या जिसका भी सहारा लेकर लोगों को ब्लैकमेल करती है, वो जरिया रहेगा, लेकिन उसके साथ जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है। इस बार उसकी ऐसी भी साल उसके लिए बहुत ख़राब है, ठीक है। दूसरी बात, आज है पूर्णिमा। जायफल वशीकरण एक जो मैं करके देती हूँ वो बहुत महंगा है। मैं खुलेआम बताती हूँ, वो ऐसा है जो मैं करके देती हूँ। मैंने कहा है ना, जायफल में अपने, अभी जैसे आपने मुझे अपने जायफल का काम दिया, एक जायफल वशीकरण है जो मैं आपको मंत्र बोल के दूंगी। वो जायफल को आपको घिसना है और तिलक लगाना है। ऐसा है। आपको खिलाने का भी मन करे तो जायफल को घिस के, आप मंत्र बोल के घिस के उसका थोड़ा सा लेप किसी खाने में या दूध में भी मिला के किसी को दे सकते हो। आदमी वश में हो जाएगा, क्योंकि वो गंदी चीज़ नहीं है। वो आप मंत्र बोल के घिस के खिला रहे हो तो वो साफ़ चीज़ है, वो आप भी खा सकते हो। दूसरी बात, जो जायफल वशीकरण मैं करती हूँ, वो वशीकरण तो बहुत खतरनाक है। वो इंसान को आपके लिए पागल कर देगा पूरी तरह से, क्योंकि वो कामाख्या जायफल वशीकरण है। कामाख्या जायफल योनि वशीकरण है। मतलब वो ऐसा है कि जायफल को हम, आप जैसा आपने जो नाम दिया, हम जायफल पे दोनों जन का नाम लिखते हैं। दोनों जन का नाम लिखने के बाद उस जायफल को अपनी योनि में रखते हैं। योनि में रख के रात भर उस पर जप करते हैं। कम से कम उस पर 51,000 जप होता है। उसके बाद वो जब जायफल को निकाल के उस पर अपने ब्लड से, खून से, पहले बोलना भूल गए। पहले जायफल पे हम अपने ब्लड से, खून से आप दोनों जन का नाम लिखेंगे, जिसका अमुक का जिसका वशीकरण करना है। उसके बाद उस जायफल को अपनी योनि में रख के रात भर उस योनि पे रख के 51,000 जाप करते हैं, वशीकरण जाप करते हैं, मोहिनी। उसके बाद उस जायफल को निकाल के दूसरे दिन उसको शहद की बोतल में डुबा के एक बाजू में रख देते हैं। बस उसके बाद आप देखिए, उसके बाद वो इंसान के सामने अगर जन्नत की परी भी उतर के आएगी या किसी दुनिया का एकदम सबसे खूबसूरत इंसान भी उतर के आएगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। ना माँ की, ना बाप की, ना भाई की, ना बहन की, किसी की नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे पागल। और ये वशीकरण कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये वशीकरण को सिर्फ विद्या देवी तोड़ सकती है, क्योंकि इसका कार्ड भी सिर्फ मेरे पास है, बाकी किसी के पास नहीं। क्योंकि जायफल तो मेरे पास रहेगा। तो जब तक मैं जायफल को उस तरह से उसका विद्वेषण करूँगी नहीं, तब तक वो काम होगा नहीं। और विद्वेषण का तरीका मैं बताऊँगी नहीं, ऐसी बात है। तो बस आज का दिन मिस ना करे, करवा ले काम आज का दिन। और जिसको वो नहीं करवाना है तो एटलीस्ट सुरमा वशीकरण का मंत्र ले लें, क्योंकि आप लोग बहुत जगह जाते हैं। भी एग्ज़ाम चालू है 12वीं वालों का, अब सब चाहते हैं कि एग्ज़ाम जाए तो हमारा पेपर अच्छा जाइए। तो सुरमा वशीकरण ही होगा कि आप, तेल वशीकरण ही होगा कि जैसे आप तेल या सुरमा लगा के जा रहे हो और मन में सोच के जा रहे हो आज मेरे मुताबिक मेरा पेपर होना चाहिए, तो मैं आपके मुताबिक ही वो काम होगा, ऐसा। और जायफल वशीकरण का ऐसा है कि आप रात को मंत्र लगा के, रात को बोल के सोए, सुबह वो टीका लगा के गए, फिर जाइए जिसके सामने भी। आपको ऐसा लगेगा कि आप राज्यसभा में भी पहुंचोगे ना, जैसे कि सभा में पहुंचोगे और सबका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, लेकिन सबका हट के आपकी बातें सुनी जाएगी, आपकी बात कही जाएगी, और आप जैसा चाहते हो वैसा ही काम होगा, ऐसी बात है। ये सब चीज़ें बहुत नायाब रहती है। ये सब चीज़ों से ही आजकल लोग आगे बढ़ते हैं। तो काम करके देखो बस। और लॉटरी मैंने बंद कर दी है, नहीं चाहिए लॉटरी, ठीक है।
लॉटरी से याद आया, जो लोगों ने फ्रॉड किया था, जो लोगों ने लोगों का अकाउंट फ्रीज कराने की कोशिश की थी, उन सबकी बैंड बजनी शुरू हो गई। बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं और हर जगह पे अब वो हो रहा है, क्योंकि मैंने पूजा ही वैसी की थी सैलानी में, और अब की बार में भी मैंने कामाख्या में ऐसी पूजा करके आई है कि जो भी अगर इस तरह की हरकत करेगा वो तुरंत के तुरंत जगह पे पकड़े जाएंगे, उनके साथ बहुत बुरा होगा। खास करके पूरे मुरादाबाद में मैंने काम करवा दिया है, और मुरादाबाद में तो सीधा CBI ये लोग घूम रहे, क्योंकि हमने सिर्फ पूजा ही नहीं की है, वहाँ पे कुछ लोगों को भी छोड़ा है। बीच में कुछ पकड़े गए थे और अभी भी कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं। धीरे धीरे आए दिन वहाँ पे बराबर काम चालू है, ठीक है। तो बस मज़ा देखो क्या होगा। और वही उधर से लिंक मुंबई से मिला है, खास कर हमारे गोराई से मिला है। बहुत जल्दी वो बच्चे भी, यहाँ के भी बच्चे पकड़े जाएंगे। और एक बार जो पकड़े गए, मैं एक बात याद रखना, मैं अभी भी बोल रही, सुधर जाना, इसमें बैंक वाले शामिल हैं, मुंबई के कुछ बच्चे हैकर शामिल हैं, और ये सब शामिल है। सिर्फ नाम यहाँ वहाँ का डालते, सबके सबका एक बार रैकेट पकड़ा जाएगा ना तो पकड़। एक बात याद रखना कि इस केस में अगर कोई पकड़ा गया तो उसे बेल नहीं है, बेल नहीं है। उन्हें आजीवन, जब तक उनकी उम्र नहीं हो जाती 30-35 साल की, तब तक उनको जेल से रिहाई नहीं है, उनका बेल नहीं है, कुछ नहीं है। ये बात याद रखना। तो बस वेट एंड वॉच क्या होता है देखो।